नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन के साथ जुड़ रहे हैं, जो कि मैंने आप इससे पहले आपको हिस्ट्री का एक पार्ट पढ़ा दिया था। उसी के आगे ये दूसरा पार्ट है आपको, जो आज मैं लेकर आया हूं। तो इसे आप ज़रूर अच्छे से ज़रूर देखें, ताकि यह आपको एनटीपीसी के लिए, और चाहे आपका बिहार एसएससी हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सभी जगह आपका काम आता है। आपका हिस्ट्री वो कहीं से भी किसी छुपा हुआ नहीं रहता है। ये हिस्ट्री ज़रूर ही ज़रूर आपको हर जगह काम आता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे होम रूल से। किससे स्टार्ट करेंगे? होम रूल से। तो इससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। उसके आपको इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात हाँ, कि अगर आप एनटीपीसी रेलवे का, चाहे एलपी टेक्नीशियन या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि इन दोनों को जीके जीएस मैं तो करा रहा हूँ। साथ ही साथ आपको और भी एक आपको ओरिजिनल पेपर प्रीवियस ईयर दिया जा रहा है, उससे भी आप जरूर तैयारी करें। मैथ भी प्रीवियस पेपर आपको दिया जा रहा है, इसे भी जरूर तैयारी करें। और साइंस का वो भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ आपको मालूम होगा कि करंट अफेयर मस्ट होता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ये भी आप ज़रूर चेकआउट करें। तो ये सभी आपके जानते होंगे कि एनटीपीसी, एलपी रेलवे और आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल का, ये सभी एक जैसे का ही होता है, ताकि आपका कहीं एक्स्ट्रा आप पढ़े ना, यही आपको सब आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें क्या, तो होम रूल आंदोलन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? तो होम रूल आंदोलन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। होम रूल आंदोलन, पहली बात आप समझ रहे होंगे कि होम रूल आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था। तो होम रूल आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था 1916 में। कब हुआ था? तो 1916 में होम रूल अप्रैल 1916 में ये स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कहाँ किया था? बॉम्बे में किया था। कहाँ किया था? तो बॉम्बे में किया था। दूसरी बात ये कि आपको मालूम होगा कि इसमें जो मैं पढ़ाता हूँ, ये आपका एनटीपीसी, चाहे वो ग्रुप डी, चाहे वो किसी का हो, ये भी समझिए एक तरह से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि यहाँ के एक ऐसा बुक है जिसमें कि ये आपको अलग अलग करके दिया गया है, ताकि आप हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, सिविक्स का अलग, इस तरह से अलग अलग करके दिया गया है। मैं इन तीनों को ना आपको अलग अलग करके पढ़ा भी रहा हूँ। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला क्या लिखा है कि कौन सा मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे। तो कौन थे? तो जो ऑप्शन दिया था और उसके हिसाब से आपके एनी बेसेंट भी थे, ये भी जुड़े हुए थे। किससे? तो होम रूल लीग की स्थापना से। किससे? तो होम रूल लीग की स्थापना जुड़े हुए कौन? तो एनी बेसेंट जी है, इन्होंने ही ये भी ये जुड़े हुए थे। क्या थे? जुड़े हुए थे। तो बाल गंगाधर तिलक ये मेन थे, जो कि इन्होंने पहले चरण में शुरू किया था। तो इन्होंने कहा था कि इसी समय कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। क्या कहा था बाल गंगाधर तिलक ने? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका कि दूसरा चरण में कौन किया था। तो दूसरा चरण में एनी बेसेंट की थी। पहले चरण में कौन किए थे? तो आपका पहला चरण में बाल गंगाधर तिलक और दूसरे चरण में एनी बेसेंट थी। आगे देखते हैं। आगे लिखा है 1516 में स्थापित होम रूल लीग किसको सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। तो इसकी सहायक किसे कर रही थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये सहायक में काम कर रही थी। किसे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक इकाई में यह स्थापित हुआ था। उसके कारण ही तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए। नेक्स्ट है आपका कि भारत में स्वशासन प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा, इन दोनों द्वारा ही आपको होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। कब? तो 1916 में। लेकिन यह 1918 तक बहुत ही अपने चरम पर पहुँच गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एनी बेसेंट को गिरफ्तार कारण पूरे 18 के लास्ट तक यह पूरे आंदोलन समाप्त हो चुका था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्रांतिकारी आंदोलन। क्या है? क्रांतिकारी आंदोलन। क्या है? क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें देखिएगा
पहला पूछा है कि क्रांतिकारी संगठन जो है आपका नौजवान भारत सभा के संस्थापक इनमें से कौन थे जिनकी स्थापना 1926 में की गई थी। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था, तो उनमें से कौन थे, तो भगत सिंह जो है इन्होंने जो ही नौजवान भारत सभा की जो है स्थापना की थी। किसने किया था, तो भगत सिंह ने किया था। साथ ही साथ 1926 में भगत सिंह ने जो है 1928 में, कब, तो 1928 में जो है HSRA की स्थापना किए थे। मतलब कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्या, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो भगत सिंह द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान, ये थे आपका HSRA के नेता थे। तो इसके प्रमुख नेता कौन थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद थे। कौन थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। इसके प्रमुख कौन थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। किसके, HSRA के आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे। कौन, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी। नेक्स्ट है आपका भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके थे। कौन सा बम, तो स्मोक बम फेंके थे। कहाँ पे, तो दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में। कहाँ पे, तो दिल्ली विधानसभा में इन्होंने स्मोक बम फेंके थे। तो वे किसका विरोध कर रहे थे, तो विरोध किसका कर रहे थे, तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का। किसका, तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का जो है ये समर्थन कर रहे थे, जिसके कारण जो है इन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में जो है स्मोक बम फेंके थे। और इसी बम फेंकने के कारण जो है भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दास जी को जो है मुकदमा चलाया गया, जिस कारण जो है 14 फरवरी 1931 को जो है इन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई। और जो 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी पर लटका दिया गया। कब, तो 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है आपका लाला लाजपत राय का निवास स्थल क्या था, तो लाला लाजपत राय का निवास स्थल था आपका पंजाब। कहाँ, तो वे पंजाब से थे। कहाँ से थे, पंजाब से थे। नेक्स्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या किसने की थी, तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो ये इसका कहाँ हुआ था, अमृतसर में। कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। तो इसके जो जिम्मेदार थे आपका जनरल डायर, इसकी हत्या गोली मार के किसने की थी, सरदार उधम सिंह ने 1940 में जो है खुद इंग्लैंड जाकर ही जनरल डायर को जो है मौत की घात उतार दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भीकाजी गामा द्वारा कब और कहाँ पर फहराया गया था। इन्होंने जर्मनी में 1907 में जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को पहली बार फहराए थे। तो किसने फहराए थे, भीकाजी गामा द्वारा जो है यह फहराए थे। ये कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। जर्मनी के इस सम्मेलन में क्या हुआ था कि विभिन्न राष्ट्रों को बुलाया गया था, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता की जननी कौन थी, तो मैडम भीकाजी ने जो है इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। किसने किया था, तो मैडम जी भीकाजी गामा ने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 1931 के इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांति खुद को गोली मार ली थी, तो किसने मार ली थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है मतलब कि अंग्रेजों से अपनी मृत्यु नहीं चाहते थे, जिस कारण से उन्होंने अल्फ्रेड पार्क में जो है पुलिस से लड़ते हुए 1931 में जो है खुद को गोली मारकर अपने आप को शहीद कर लिए थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त अमेरिका के में भारतीय द्वारा स्थापित कौन से पार्टी के अध्यक्ष थे, तो गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। कौन, तो सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है भारतीय द्वारा स्थापित किया गया। तो कौन सा पार्टी, तो गदर पार्टी। चलिए आगे देखते हैं। और इसकी शुरुआत किसने किया था, तो मेन थे इसका स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था। इसकी शुरुआत किसने किया, स्थापना किसने किया था, लाला हरदयाल ने किया था। किसने, तो लाला हरदयाल ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ था, तो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे, तो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका कि किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण जो है पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मार के हत्या कर दी थी। तो किसने किया था? तो दामोदर चापेकर ने जो है 19वीं शताब्दी के अंत में जो प्लेग की जांच करने की विफलता के कारण जो है पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड को जो है ना वे गोली मारकर हत्या कर दिए थे। तो किसने किए थे? दामोदर चापेकर ने। नेक्स्ट है युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया है? तो युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया था किसने? तो हेनरी विवियन डियोक्यो ने। किसने? हेनरी विवियन डियोक्यो ने। नेक्स्ट है आपका कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब HRA का गठन कब किया गया था? तो 1924 में जो है HRA का गठन किया गया था। कब? तो 1924 में किया गया था। कब किया गया? तो 1924 में किया गया था। और इसी गठन के सदस्य ने मिलकर जो है काकोरी षड्यंत्र किया था। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। उसके बाद ही 1928 में जो है HSRA का जो है गठन किया गया था। HSRA का जो है यह गठन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो हरदयाल सिंह। कौन? तो लाला हरदयाल जी। इन्होंने ही जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। इन्होंने ही गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है दिल्ली में कहाँ हुआ था? तो फिरोज शाह कोटला मैदान हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। HSRA की जो है ये किसका किए थे? तो भगत सिंह ने किए थे। किसने किए थे? तो भगत सिंह ने किए थे। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो आपका चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। चलिए आगे देखते हैं। कौन काकोरी डकैती का एक संचालक करता था? तो काकोरी कांड जो मैंने अभी बताया ये कब हुआ था? पहली बात तो ये आपका हुआ था 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। और 9 अगस्त, अच्छा से याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 में हुआ था। और इसके संचालककर्ता कौन थे? तो अशफाक उल्ला खान। कौन थे? तो अशफाक उल्ला खान किए थे। कहाँ किए थे? तो सहारनपुर से लखनऊ की आ रही एक ट्रेन जो थी काकोरी नामक स्थान पर रुकती है और उस पर जो है ब्रिटिश खजाना भरा हुआ था। ब्रिटिश का खाना जो है खजाना जो था वो ट्रेन पर जो है भरा हुआ था। तो उसको लूटने के लिए जो है अशफाक उल्ला खान और रोशन खान और एक आपके थे कौन, राजेंद्र राहड़ी और एक और कौन थे प्रमुख? हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये थे। ये इन सबको जो है बाद में क्या किया गया कि फांसी दे दिया गया। इन्होंने मिलकर ही काकोरी षड्यंत्र रचा। बाद में इन सभी को जो है फांसी पर लटका दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तभी मैंने बताया कि उनकी हत्या जो है 1940 में हुआ था। किसने किया था? तो उधम सिंह ने किया था। किसने किया था? उधम सिंह ने किया था। नेक्स्ट है आपका कि राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो ये तीनों जो है आपका HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। किससे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बंगाल में किस क्रांतिकाली संगठन का स्थापना बरिंद्र कुमार घोष ने की थी? तो बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना जो है बरिंद्र कुमार घोष ने किए हैं? तो अनुशीलन समिति को। किसे? तो अनुशीलन समिति को। किसे? तो अनुशीलन समिति को। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी आपके काकोरी ट्रेन डकैती के कारण। काकोरी ट्रेन डकैती में जो है राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ आपको अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र रहली और राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी दे दिया गया था। काकोरी कब हुआ था? तो मैंने बताया आपको 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 1920 के दशक में झांसी में सताट नदी के पास प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए सिविल स्थापना किया था। तो किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन जब दिया गया होगा उसमें जो है आपका नाना साहब का ऑप्शन था जो कि आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का सदस्य नहीं था। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह द्वारा जो है 1928 में यह की गई थी। कब की गई थी? 1928 में भगत सिंह के द्वारा। कहाँ? तो फिरोज शाह कोटला मैदान में, दिल्ली में। नेक्स्ट है भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी? तो लाला लाजपत राय की जो मौत हुई थी उन्हीं की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने जो है भगत सिंह और अपने साथियों के साथ लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की जो है हत्या कर दी थी। किसकी? तो जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी थे? तो असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ जो एक प्रमुख मुख्य आरोपी थे वे थे आपके कौन? तो बटुकेश्वर दत्त। कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट है आपका भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के कर आरोप में फांसी सजा दी गई थी? तो जेपी सैंडर्स और साथ ही साथ असेंबली बम कांड के कारण जो है उन्हें जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को जो है इनको सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट है आपका कि अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा आसफ अली को जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किसे? तो अरुणा आसफ अली को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत के गले लगा लिया था? तो चंद्रशेखर ने, जो कि अंग्रेज के बंदूक से मरना नहीं चाहते थे, जिसके कारण चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद को गोली मारकर शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तब मैंने अभी बताया था कि 23 मार्च 1931 को। कब? तो 23 मार्च 1931 को जो है उन्हें फांसी पर लटका दी गई थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में, कहाँ पे? तो स्टुअर्ट गार्ड में सप्तऋषि नामक झंडा फहराया था। तो किसने फहराया था? मैडम कामाजी ने। किसने? तो मैडम कामाजी ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में सप्तऋषि नामक झंडा फहराए थे। तो मैडम कामाजी द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना जो है विनायक सावरकर द्वारा। किसके द्वारा? तो विनायक सावरकर द्वारा जो है यह की गई है। किसके द्वारा? तो विनायक सावरकर द्वारा। नेक्स्ट है आपका किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? तो चरमपंथी नेता कौन थे? तो वे थे आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक को ही चरमपंथी नेता के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं। कोमागाटा मारू घटना जो है वो किससे संबंधित है? तो कोमागाटा मारू घटना जो है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जो है यह संबंधित है। क्या है? तो कोमागाटा मारू घटना ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ट गार्ड में मैडम गामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो लाया था कौन? तो इंदुलाल याग्निक ने लाया था। किसने लाया था? इंदुलाल याग्निक ने ब्रिटिश से भारत लाया था। किसने? तो ब्रिटिश से भारत कौन लाया था? इंदुलाल याग्निक ने। किसने? तो इंदुलाल याग्निक ने। नेक्स्ट है आपका काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई थी? तो 1925 में हुई थी। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को जो है ये सब हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती का। नेक्स्ट है आपका कि वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो वे भारत के कोकिला के नाम से भी जाना जाती है। तो वो कौन है कोकिला के नाम से? तो सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव क्या है? चटगांव, एक मिनट मिस्टेक हो गया था। अरे यार, हाँ, किसने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? तो प्रीतिलता वायुदार ने। किसने? तो प्रीतिलता वायुदार ने जो है ये जो है चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था। नेक्स्ट है आपका
कि वह कौन भारतीय था जिसने अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में जो है उन्हें जो है फांसी दे दी गई थी। तो वे कौन थे? वे थे आपके कौन? तो खुदीराम बोस जी। कौन थे? तो खुदीराम बोस जी को ही 18 साल की उम्र में ही इन्हें जो है फांसी दे दी गई थी। कब? तो 18 साल के उम्र में। और सबसे कम उम्र में फांसी दी किसे दी गई थी? तो खुदीराम बोस जी को ही। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु कौन सा संगठन जो है ये आपके स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? तो भारत के बाहर बहुत से भी हुए थे, जिसमें से ये जो है भारत के अंदर हुए थे। कौन सा? तो हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था। क्या लिखा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु कौन सा संगठन की स्थापना जो है भारत के बाहर नहीं की गई थी? तो ऑप्शन दिया होगा जो कि बाहर नहीं की हो गई थी, जिसमें ऑप्शन लगता है मेरे ख्याल से दिया था लगता है कि इंडिया हाउस, एक आपका होगा स्टुअर्ट गार्ड सम्मेलन, एक आपका हुआ होगा गदर पार्टी। ये सब जो है ये आपका सब विदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? विदेश में हुआ था। लेकिन हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी गणतंत्र संस्था जो है ये आपका कहाँ हुआ था? तो आपका इंडिया में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल के दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? क्या लिखा था? कमला लिखा था। किसने लिखा था जेल की दीवारों पर? तो वीडी सावरकर ने लिखा था। किसने लिखा था? तो वीडी सावरकर ने ही दीवारों पर जो है महाकाव्य कमला लिख दिए थे। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करना तब ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।